अर्थशास्त्र पर नहीं देते। ये लोग भी उन्हीं के पिछड़े में चंदा चुटकी के लिए फंस जाते हैं। पहले जैसे बिरला वगैरह थे, वो तो चलो कुछ मजदूरों के लिए काम करते थे, टाटा करते थे, नौकरी देते थे, वेलफेयर करते थे। अडानी को तो इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हम आईपीएफ इसलिए बनाए हैं कि आईपीएफ एक ऐसा संगठन है जो इस देश में आर्थिक लूट और आर्थिक धांधली के खिलाफ लड़ता है, और अन्य दल उनसे चंदा लेते हैं, मुनाफा कमाते हैं। हम उनसे जो फर्जीवाड़ा करते हैं उन लोगों से हम मुनाफा नहीं कमाते। हम आपके साथ न्याय में आपके साथ लड़ते हैं। दूसरा सवाल है कि अभी तक हम कम्युनिस्ट पार्टियों में जो कमजोरी रही वो रही कि कम्युनिस्ट पार्टियों में अगुवाई पढ़े लिखे बड़ी जातियों की थी। हम दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, इनके बीच से लीडर पैदा करने में हम असफल हो गए। तो मेरा ये कहना है कि वो भले उतना पढ़े लिखे न हो, तेज तर्रार न हो, लेकिन हम लोगों को पदाधिकारी उनको बनाना चाहिए, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में उनके प्रति ज़्यादा विश्वास होगा, हमारे प्रति भी होगा। लेकिन हम अगर उनको अगुवा नहीं बनाएंगे, नेता नहीं बनाएंगे, तो और कोई नहीं बना पाए। तो हम अपने संगठन का ढांचा ऐसे बनाते हैं। तीसरा, हम ये नहीं कहते कि दिल्ली में बैठ के हम जो फैसला ले लें आप सब लोगों के ऊपर लागू हो जाए। हम ये फैसला लेते हैं, जैसे हमको विजय से कहना है कि हम झारखंड नवनिर्माण, बहुत अच्छा नाम हमको दिख रहा है, तो झारखंड नवनिर्माण को हम खत्म करके आईपीएफ में मिला देने के पक्षधर नहीं है। हम कह रहे हैं कि झारखंड नवनिर्माण झारखंड में रहेगा और देश में आईपीएफ का एक बड़ा छाता है, अम्ब्रेला है, उसमें अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ आपका संगठन भी उसका मेंबर होगा। आप भी आईपीएफ के राष्ट्रीय नेता बनोगे और झारखंड नवनिर्माण भी उस काम को करेगा। यहाँ हम कोई आईपीएफ की इकाई नहीं बनाएंगे, हम यहाँ कोई आईपीएफ की इकाई नहीं बनाएंगे। यहाँ हमारा आईपीएफ का मतलब है झारखंड नवनिर्माण। ऐसे ही देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने फैसला किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस की कोई टीम नहीं बनाएंगे। वहाँ कौन बनेगा? वहाँ अब्दुल्ला जो पिताजी है, शेख अब्दुल्ला साहब का, वहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसी को इन लोगों ने अपना संगठन घोषित कर दिया, कांग्रेस ने। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि देश भर में जितने इस तरह के संगठन हैं जो ये मानते हैं कि अगर राजनीति को बदलना है, अगर राजनीति में बदलाव करना है तो अर्थनीति में बदलाव करो, और अगर अर्थनीति में बदलाव नहीं करोगे तो राजनीति लूटपाट की एक साधन बन जाएगी। तो मेरा कोई कुर्सी नहीं है, छोटे बड़े इस तरह के संगठन हैं, उन संगठनों से हम संपर्क में हैं और सब लोग मिलजुल करके एक राष्ट्रीय बैनर दे रहे हैं आईपीएफ का। लेकिन राज्यों में वो स्वतंत्र रहेंगे, कुछ राज्य में आईपीएफ भी बन सकता है। तो ये अभी हमारा जो कारण है, और क्यों हमको पार्टी बनाना चाहिए, उसका कारण ये है। पहला कारण कि जो राजनीति की धुरी है, अर्थनीति, हम उसको बदलाव करना चाहते हैं। दूसरा, अर्थनीति बदलाव करने का मतलब समझ लीजिए, जो
आदिवासी दलित पिछड़े को लूट करके मालामाल हो रहे हैं, चिट फंड कंपनियां चला के आपको लूट रहे हैं, उन लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। व्यापार हमारा बढ़ना चाहिए, उद्योग बढ़ना चाहिए। जो लोग अगर पैसा गांव में खर्च करते हैं हमें दिक्कत नहीं है, जैसे महिला समूह है इसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि यह दर्ज होना चाहिए, इसमें धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और तब पहली बात, और दूसरा हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हमको राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन हमको सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं मिली है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी के लिए हमने आईपीएफ को बनाया है। यह आईपीएफ के साथ झारखंड नव निर्माण जैसे संगठनों को मित्रवत संबंध में उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए नीति तय की है, और यही इसका भविष्य है। पुराना जो फ्रेमवर्क हम लोगों का वो काम नहीं किया, इसीलिए भाजपा बढ़ी। अगर वो काम किया होता, जिसके अंसारी साहब लोग कविता पाठ करते हैं, तो भाजपा नहीं बढ़ सकती थी। हमारे सोचने में, हमारे सिद्धांत में कोई खामी थी, जिसकी वजह से आम आदमी कमजोर हो गया, भाजपा मजबूत हो गया। तो हमको अपने कामकाज का सिद्धांत बदलना पड़ेगा, अपने कामकाज का संगठन का व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपनी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो संक्षेप में मुझे